ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ चतुर्थोध्यायः, श्लोक नंबर 4.8। ये श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। एक बार फिर बोलती हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फर्स्ट पार्ट है परित्राणाय साधूनां। परित्राण का मतलब रक्षा करने के लिए। साधूनां परित्राणाय, साधुओं की, संत महापुरुषों की, भक्तों की, परित्राणाय रक्षा करने के लिए। और सेकंड पार्ट में है विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम विनाशाय। दुष्कृताम का मतलब पाप करने वालों का, विनाशाय नाश करने के लिए। च धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे। युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। साधु मनुष्यों के द्वारा अधर्म का नाश और धर्म का प्रचार होता है, इसलिए भगवान उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और साधु पुरुष किनको कहा गया है? दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है। भगवान के नाम, गुण, लीला और श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक उनका स्मरण, कीर्तन आदि वो लोग करते हैं और दूसरों में भी भगवान की लीलाओं का प्रचार करते हैं, इसलिए उन्हें साधु नाम से पुकारा गया है। और जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, उन्हें भी साधु ही कहा गया है। और फिर कहा गया है जो ये नाशवान संसार की वस्तुओं की तरफ ध्यान देने से कामनाएं पैदा होती हैं, और ज्यों-ज्यों ये कामनाएं नष्ट होती जाती हैं या कम होती जाती हैं, त्यों-त्यों साधुता आती जाती है हमारे अंदर, सात्विकता आती जाती है। और इन नाशवान पदार्थों की तरफ जितना ध्यान जाता है, उतनी हमारे अंदर असाधुता आती है। और साधुता से अपना भी उद्धार होता है और लोगों का भी उद्धार होता है। और फिर कहा गया है कि भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करते हैं, पर संसार में साधु पुरुष दुख पाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि साधु पुरुषों की रक्षा करना, इससे मतलब है उनके भावों की रक्षा करने से मतलब है।
शरीर, धन संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की रक्षा नहीं, क्योंकि साधु पुरुष जो हैं सांसारिक पदार्थों को महत्व नहीं देते और भगवान भी इन सांसारिक वस्तुओं को महत्व नहीं देते। सांसारिक पदार्थों को महत्व देने से हमारे अंदर असाधुता आती है। और फिर कहा है, भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व और उद्देश्य होता ही नहीं, तभी तो वो भक्त हैं, क्योंकि उनका सांसारिक पदार्थों की तरफ ध्यान ही नहीं है। जो भक्त लोग हैं वो विपरीत परिस्थिति में विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। और भक्ति भी विपरीत परिस्थिति में और बढ़ती है। अगर कोई दुख आ गया, कोई रोग आ गया, तो इंसान भगवान को और भी ज़्यादा याद करता है कि हे परमात्मा मेरी इस कष्ट को दूर करो। इस बहाने वो परमात्मा का स्मरण करने लगता है। और फिर कहा है कि जितनी ज़्यादा प्रतिकूलता आती है उतना ज़्यादा हमारा राग टूटता है, और भगवान का प्रतिकूल परिस्थिति भेजना ही वास्तव में भक्तों की रक्षा करना है। अगला वर्ड कहा है विनाशाय च दुष्कृतम्। जो दुष्ट मनुष्य हैं वो अधर्म का प्रचार करते हैं और धर्म का नाश करते हैं, इसलिए उनका विनाश करने के लिए परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं। जो मनुष्य कामना के अत्यधिक बढ़ जाने से झूठ, छल कपट, बेईमानी, दुर्गुण दुराचारों में लगे हुए हैं और जो निरपराध, सद्गुण, सदाचारी और साधुओं पर अत्याचार करते हैं, दूसरों का बुरा करने में ही लगे रहते हैं, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते ही नहीं और शास्त्रों में क्या कहा गया है विहित कर्मों का उनको पता ही नहीं है। ऐसे जो आसुरी संपदा के लोग हैं, आसुरी संपदा में ही रचे पचे रहते हैं, तो उनको यहाँ पर दुष्कृतम्, ऐसे भगवान अवतार लेकर ऐसे दुष्ट मनुष्यों का विनाश करते हैं। और फिर कहा है भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान स्वयं करते हैं। पाप का विनाश तो भक्त करते हैं, पर पापी का विनाश भगवान करते हैं। साधुओं की रक्षा करने में भगवान की जितनी कृपा है उतनी ही कृपा भगवान की दुष्टों का विनाश करने में भी है। कहा है कि भगवान संत महात्मा तो धर्म की स्थापना करते हैं, वे दुष्टों के विनाश का कार्य संत महात्मा नहीं करते। दुष्टों का विनाश का कार्य भगवान स्वयं अपने हाथ में रखते हैं। जैसे एक साधारण मलहम पट्टी करने का काम तो कंपाउंडर करता है, लेकिन मेन सर्जरी करने का काम जो है वो सिविल सर्जन करता है, कोई दूसरा नहीं करता। तो आगे ये कहा गया है कि माता और पिता दोनों ही बालक का भला चाहते हैं। अगर बालक पढ़ाई नहीं करता, कुछ उदंडता करता है, तो माता भी उसे डांटती है, कुछ पिता भी डांटते हैं, और कहीं पिता प्रहार करने की भी सोचते हैं, कहीं थप्पड़ मार दिया कुछ, लेकिन माता उस सिचुएशन को संभालती है। यदि माता भी दुत्कारना शुरू कर दे तो बालक बेचारा कहाँ जाएगा। और पिता भी बालक को मारना नहीं चाहते, वास्तव में उसका उद्धार करना चाहते हैं। ऐसे ही दुर्गुण दुराचारी मनुष्यों को भगवान
मारना नहीं चाहते, भगवान उनका उद्धार करते हैं मारकर। इस तरह भगवान पिता के समान हैं और उनके भक्त जो हैं वो माता के समान हैं। संत महात्मा मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अगर अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो उसका विनाश करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। अगर वह अपनी दुष्टता को छोड़ देते हैं तो उन्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। और फिर कहा है कि जैसे भगवान की रची हुई जो पृथ्वी है रहने के लिए सबको बराबर स्थान देती है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। और फिर कहा गया है ऐसा नहीं है कि महात्मा को विशेष स्थान दे और दुष्ट को स्थान न दे। और ऐसे ही अन्न सबकी भूख को बराबर मिटाता है, जल सबकी प्यास को समान रूप से मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक जैसी देती है, सूर्य सबको प्रकाश देता है। तो जब पृथ्वी अन्न जल, दुष्टों को स्थान अन्न जल आदि अगर ये देना बंद कर दें तो दुष्ट जी नहीं सकते। इसी प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी अन्न जल वायु और सूर्य आदि उन सब में इतनी उदारता और समता है कि वे भगवान के विधान के मुताबिक सभी पर उदारता करते हैं, तो भगवान तो फिर उदारता के भंडार ही हैं। उनके विधान की ओर थोड़ा सा भी नज़र अगर डाली जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका पूरी तरह से प्रेम हो जाए। और फिर कहा है आगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म का आश्रय जो है वो भगवान है, इसलिए शाश्वत धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। और धर्म का कभी नाश नहीं होता, केवल ह्रास ही होता है। और धर्म का ह्रास होने पर भगवान धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। भगवान अवतार लिए बिना ही अनायास ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी जीवों पर विशेष कृपा करने के लिए, उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान स्वयं अवतीर्ण होते हैं। और अवतार काल में भगवान के दर्शन स्पर्श और वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी दिव्य लीलाओं के श्रवण चिंतन और ध्यान से और उनके उपदेशों को सुनने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। और इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं। भगवान के लिए 3:22 में कहा है, ना में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्य वाप्तन वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, ना मेरा कुछ पाना बाकी है, मैं फिर भी कर्म करता हूँ। कहा है कि संसार का हित करने के लिए सब कर्म करते हैं, इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। और भगवान के जैसे अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने मनुष्यों के जन्म और अपने जन्म में 3 बड़े अंतर बताए। पहला बताया जानने में अंतर, दूसरा बताया जन्म में अंतर और तीसरा बताया कार्य में अंतर। जो जानने में अंतर है, मनुष्यों के भगवान के बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब जन्मों को मनुष्य तो नहीं जानते पर भगवान जानते हैं। और जन्म में अंतर, मनुष्य प्रकृति के परवश होकर अपने किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए और फल भोग पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म लेता है, और भगवान प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। और तीसरा कार्य में अंतर कहा है,
साधारण मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, जो कि मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। भगवान केवल मात्र जीवों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। तो हमारा आज के श्लोक में यही कहा गया है कि भगवान साधुओं की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए भगवान कहते हैं, मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।